So welcome dear friends, today we explain class 10th lesson 2 नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई। तो ये नेशनल मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपनी जो जीवनी है उसके अंदर ये बताया है कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के ऊपर जो अंग्रेज हैं उनका शासन स्थापित हो गया और ये जो शासन है या जो ब्रिटिश शासन या अंग्रेज़ों का शासन है वो उत्पीड़न, नस्ल भेद और शोषण के ऊपर आधारित था और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं उनका जीवन बद से बदतर कर दिया था। और किस तरह से इस आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी गई और अंततः दक्षिण अफ्रीका के ऊपर दक्षिणी अफ्रीका के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी स्थापना हुई। तो आगे अपन इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इन लाइफ जीवन में, इन लाइफ यानी जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस, ट्विन यानी टू, प्रत्येक व्यक्ति दो तरह की कर्तव्य है वो रखता है, दो तरह के दायित्व है, ओब्लिगेशंस दायित्व को बोलते हैं। तो अपने जीवन काल के अंदर मनुष्य दो प्रकार के दायित्व या कर्तव्य है वो रखता है। ओब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो पहले प्रकार का जो दायित्व है उसके अंदर क्या आता है, पहले प्रकार का दायित्व या जो कर्तव्य है उसके अंदर अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपनी औरत के प्रति कर्तव्य एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चे हैं उनके प्रति दायित्व है। एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशंस टू हिज पीपुल, और इसके साथ में ही वह दूसरे तरह के जो दायित्व रखता है वो अपने लोगों के प्रति अपने दायित्व होते हैं। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति दायित्व होते हैं। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति दायित्व या कर्तव्य होते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सिविल यानी नागरिक और मानवीय जो सोसाइटी या समाज है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस, और प्रत्येक व्यक्ति एबल यानी समर्थ होता है या योग्य होता है, फुलफिल यानी पूरा करना, दोज ओब्लिगेशंस ये जो कर्तव्य है इनको पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज, अपने स्वयं के झुकाव के अनुसार और अपनी स्वयं की जो योग्यताएं होती हैं उस योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन में ये दोनों प्रकार के दायित्व है वो करने में समर्थ होता है, योग्य होता है। बट लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसा देश है ना, वहाँ पर इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, ये लगभग असंभव है एक व्यक्ति के लिए, मैन ऑफ माई बर्थ यानी मेरे जन्म से। तो ये क्या है, साउथ अफ्रीका, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये सारी की सारी चीज़ें असंभव हैं। फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, एक व्यक्ति के रूप में मेरे जन्म से, एंड कलर टू फुलफिल, और बर्थ एंड कलर यानी एक तो व्यक्ति जन्म के आधार पर और रंग के आधार पर, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशन से, इन दोनों तरह के जो दायित्व है इन दायित्वों को पूरा करना साउथ अफ्रीका के अंदर बिल्कुल असंभव है। तो यहाँ पर जो राइटर नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार या अपने स्वाभाविक जो रुझान या झुकाव के अनुसार अपने जीवन में दो तरह के दायित्व हैं वो करने में मतलब योग्य होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर ये दोनों ही प्रकार के दायित्व है वो करना असंभव है। इन साउथ अफ्रीका के अंदर ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, साउथ अफ्रीका के अंदर एक रंग वाला व्यक्ति यानी एक अश्वेत व्यक्ति, अटेम्प्ट टू लिव वह जीने का प्रयास करता है, एज ए ह्यूमन बीइंग एक मानव प्राणी के रूप में, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो ऐसा जीवन जीने की कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को पनिश्ड यानी दंड दिया जाता है और आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका के अंदर, इन साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के अंदर ए मैन ऑफ कलर हु, अच्छा, इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति
कोशिश करता है अपनी ड्यूटी या अपने कर्तव्य निभाने की टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनएविटेबल, इनएविटेबल यानी अनअवॉइडेबल यानी जिससे बचा नहीं जा सके, राइड फ्रॉम हिज फैमिली, राइड यानी चीर दिया जाता, अलग कर दिया जाता, तो उस व्यक्ति को अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम, और उसके घर से भी अलग कर दिया जाता है, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उस व्यक्ति को इस तरह का दबाव दिया जाता है कि वो एक अलग थलग जीवन है वो जिए। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट यानी गोधूली मंद, एग्जिस्टेंस यानी उपस्थिति, ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी यानी गोपनीयता का, एंड रिबिलियन यानी विद्रोह का। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, मैं शुरुआत में नहीं कर सका, चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, यानी मैं चुनाव नहीं कर सका जगह का, माई पीपुल अबव माई फैमिली, तो मैं लोगों को, मेरे परिवार है ना, इससे ऊपर नहीं मानता था मैं, यानी मेरे जो लोग, मेरा परिवार है, मेरे परिवार से मेरे देश के लोगों को ऊपर नहीं मानता था। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन जब मैंने मेरे परिवार के लोगों की सेवा की, मेरे परिवार के जो लोग हैं उनकी सेवा की, अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, आई फाउंड, तो मैंने पाया, दैट आई वाज प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड यानी रोकना, तो मेरे को रोक लिया गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन एज ए सन, यानी मैं मेरे एक पुत्र के रूप में जो दायित्व होते हैं ना उनको पूरा करने से मेरे को रोक लिया गया। ए ब्रोदर, एक भाई के रूप में दायित्व पूरा करने से रोक लिया गया। ए फादर, एक पिता के रूप में। एंड एक हस्बैंड, और एक पति के रूप में। तो जब मैंने मतलब क्या है कि मेरे ओब्लिगेशंस पूरा करने की कोशिश की तो मेरे को इन सभी दायित्वों को पूरा करने से रोक लिया गया। आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, जब मैं जन्मा था तो मेरे अंदर स्वतंत्र होने की कोई भूख नहीं थी, यानी जब मैं पैदा हुआ तो मेरे अंदर आज़ादी की कोई प्यास नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं स्वतंत्र जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरीके से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था, यानी जब मैं जन्मा उस समय जिस तरह से भी मैं जानता था उन सभी तरीकों से मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मदर्स हट यानी माँ की झोंपड़ी, यानी मेरी माँ की झोंपड़ी के पास में जो खेत थे उनके अंदर मैं स्वतंत्र रूप से दौड़ लगा सकता था। फ्री टू स्विम, और मैं स्वतंत्र रूप से स्विम यानी तैर सकता था। इन द क्लियर स्ट्रीम, एक स्वच्छ झरने के अंदर। दैट रेन थ्रू माई विलेज, और ये झरना या ये जो स्ट्रीम या धारा है वो मेरे गांव से होकर के बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलेज, और मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। रोस्ट यानी भूनना, मिलेज यानी भुट्टे, यानी मक्के या जो ज्वार के भुट्टे हैं उनको मिलेज कहते हैं, उनको मैं भूनने या सेकने में स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, स्टार्स यानी तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, स्लो मूविंग यानी धीरे चलने वाले जो बैल हैं उनकी चौड़ी पीठ है ना, बैक यानी पीठ, उस पीठ के ऊपर मैं आराम से राइड यानी सवारी कर सकता था। जो धीरे चलने वाले बुल हैं उनकी पीठ के ऊपर मैं आराम से सवारी भी कर सकता था। एज लॉन्ग एज, जैसे जैसे। आई ओबेड माई फादर, मैंने मेरे मतलब पिताजी का कहना माना। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अबाइडेड यानी बंधा रहा, बाय द कस्टम्स उन रीति रिवाजों से, ऑफ माई ट्राइब मेरी जो जनजाति है उस जनजाति के जो नियम हैं उन नियम से मैं बंधा रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तो मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ना तो मनुष्य के बनाए हुए जो कानून हैं उनसे मेरे को कोई परेशानी हुई, और नहीं भगवान के बनाए हुए जो कानून हैं उनसे मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई। इट वाज ओनली व्हेन, और ये सब तो तब हुआ,
व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, और जब मेरे को मालूम चला, बॉयहुड यानी बचपन की, जो मेरी बचपन की स्वतंत्रता है ना, वाज एन इल्यूजन, ये तो एक भ्रम है, इल्यूजन यानी भ्रम है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पाया, एज ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी जो फ्रीडम या स्वतंत्रता है उसको मेरे से ले लिया गया। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और उस समय मेरे को इसकी भूख बिगेन यानी शुरू हो गई, तब मेरे को इस स्वतंत्रता की भूख है वो शुरू हो गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वतंत्रता चाहता था केवल मेरे लिए, माई सेल्फ यानी मेरे लिए। स्टूडेंट के रूप में मैं मेरे स्वयं की स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ये एक ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, यह एक क्षणिक स्वतंत्रता थी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और इस स्वतंत्रता के तहत मैं रात को बाहर ठहर सकता था। तो एज ए स्टूडेंट के रूप में मेरे को क्या स्वतंत्रता मिली कि मैं इस स्वतंत्रता के रूप में मेरे घर से बाहर रात को रुक सकता था। रीड पढ़ सकता था, वाट आई प्लीज, जो मैं चाहता, जो मैं चाहता उस चीज़ को पढ़ सकता था। एंड गो वेयर आई चूज, और उस जगह में जा सकता था जिस जगह को मैं चुनता। लेटर बाद में, एज ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा शहर है, तो जोहान्सबर्ग के अंदर आई यर्नड यानी कामना करना या इच्छा करना, फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम, तो तब मैंने जो आधारभूत और जो सम्मानीय आज़ादी है ना, उसकी मैंने कामना की। मेरे अंदर तीव्र इच्छा हुई कि मेरे को भी ऐसी स्वतंत्रता मिले। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिससे कि मैं मेरी पोटेंशियल या ताकत है उसको प्राप्त कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं मेरे को अपने आप को बनाए रखने के लिए कमा सकूं। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं, मैरिंग यानी शादी करना। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और इस प्रकार से ये आज़ादी है, इसको बाधित नहीं किया जा सकता। इन ए लॉफुल लाइफ, एक कानूनपूर्ण जीवन से इस आज़ादी को मतलब बाधित नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर किस तरह से नेल्सन मंडेला है वो मनुष्य की दो प्रकार की जो दायित्व या कर्तव्य है उनके बारे में बताता है। एक प्रकार के जो कर्तव्य हैं उनके अंदर उसके कर्तव्य हैं वो उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, इस तरह के कर्तव्य हैं। और दूसरे जो प्रकार के दायित्व हैं वो उसकी सोसाइटी के प्रति, उसकी कंट्री के प्रति, उसके लोगों के प्रति। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक तो अपनी एबिलिटी के अनुसार और एक अपने झुकाव के अनुसार इन दोनों ही प्रकार के जो ओब्लिगेशंस हैं इनको पूरा कर सकता है। लेकिन इन साउथ अफ्रीका के अंदर ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व पूरा नहीं कर सकता। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।